हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो ये वीडियो कुछ थर्सडे का और कुछ फ्राइडे का मिलकर मैंने मतलब दोनों दिन का वीडियो शूट किया है। तो थोड़ा थोड़ा सा जो भी मेरे से शूट हुआ था वो मैंने शूट कर लिया था। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ घर की साफ़ सफाई। तो सबसे पहले मैं लगा दूँगी पूरे घर में झाड़ू। और ये मिस्टी कैमरे के सामने आकर खड़ी हो जाती है बार बार। तो मैं इसको बोलती हूँ कि हट जाओ मिस्टी, हट जाओ, लेकिन ये नहीं हटती है। और तो बस इसको भी मैं लगाऊंगी काम में। तो मैंने बोला है इसको गिलास उठाने के लिए कि गिलास अंदर किचन में रख के आओ। तो गई ये गिलास लेकर, क्योंकि ये बार बार कैमरे के सामने आई जा रही थी। तो बस मैं अच्छे से लगा दूंगी पूरे घर में सबसे पहले झाड़ू। और ये मैंने अपने लहंगे को फोल्ड करके रख दिया था। साथ में जो मेरा दुपट्टा था लहंगे के साथ का वो भी मैंने फोल्ड करके रख दिया था, क्योंकि ये तो ड्राई क्लीन में जाएगा। और जो मेरे कपड़े वॉश करने के थे वो मैं इनको वॉश कर दूंगी। तो ये मैंने निकाल कर मतलब ये भी अभी फोल्ड करके रख दिए थे। तो जैसे मिस्टी का लहंगा था और मेरा ये जो ड्रेस थी, तो ये सबको मैं वॉश कर रख दूंगी फिर। और उसके बाद मैं आ जाती हूँ किचन में। तो पहले दिन तो करवा चौथ था, और उससे अगले दिन जो खाने में फिर मैंने ज़्यादा कुछ तो बनाया नहीं था। शायद सब्जियाँ वगैरह तो रखी थी, थोड़ी बहुत नाश्ते में पूरियाँ वगैरह लग गई थी। और फिर मैंने इनको सेक दिए थे पराठे सेके, क्योंकि सब्जियाँ काफ़ी सारी रखी थी। तो जो भाभी है उनके यहाँ से भी सब्जियाँ आ जाती हैं, तो उनकी भी काफ़ी सारी सब्जियाँ रखी थी। और फिर हम लोगों ने बस इसी जो सब्जियाँ बनी थी, जैसे पनीर की मिक्स वेज, तो उसी सब्जी से पूरियाँ वगैरह नाश्ते में कर ली। तो नाश्ता उसी से कर लिया था। और ये देखिए बर्तन भी इतने सारे इकट्ठे हो गए थे। तो जितने मेरे से करवा चौथ में मतलब जितने वॉश हुए थे मैंने सारे वॉश करके रख दिए थे। वैसे तो थोड़े बहुत ही बर्तन रह गए थे। तो यहाँ पर जो दूध पे मलाई थी वो भी मैं हाथों हाथ उतार के रख दूँगी। तो ये भी मुझे याद आ गया है कि जो दूध पे की मलाई थी वो भी नहीं उतरी थी। तो ये भी मैं उतार कर रख दूँगी। और ये देखिए अपनी मेरे साथ किचन में लगी रहती है और बोलती है मम्मा मुझसे रोटी बनवा लो, मम्मा मुझसे बर्तन धुलवा लो। तो अभी तो उसको ये शौक लगते हैं सब काम करने के लिए। और जब ये बड़ी हो जाएगी तो खुद से नहीं करा करेगी फिर काम, कहने से भी नहीं करा करेगी कि, क्योंकि बच्चे फिर बच्चों का क्या होता है ना, फिर नहीं करते। और अभी अभी इसे शौक लगता है। तो बस मेरे साथ ही यही किचन में खड़ी रहती है कि मुझे रोटी बनानी है, मुझे बर्तन वॉश करने हैं, मुझसे झाड़ू लगवा लो, मुझसे ये करवा लो। तो हर काम में इसे शौक लगता है। तो बस मेरा जो था मैंने फटाफट से किया किचन क्लीन। और जितने भी बर्तन थे सारे बर्तनों को कर मैं वॉश। तो देखिए मेरे साथ पूरे काम में ये लगी पड़ी है कि मैं आपके साथ बर्तन वॉश करवाऊँगी। तो मैं बोल भी रही हूँ मेरे कपड़े गीले हो जाएंगे, लेकिन ये मानती नहीं है बिल्कुल भी। हेलो फ्रेंड्स। तो आज है फ्राइडे और टाइम हो रहा है 8 बजने वाले हैं सुबह के। और तो मैं नहा कर हो गई हूँ रेडी, और तो मैं बनाने जा रही हूँ अपने लिए चाय, क्योंकि मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है। तो मैं अपने लिए बना लेती हूँ चाय। और बच्चों की तबीयत ख़राब हो रही है, तो वो आज स्कूल उनको उनके पापा ने मना कर दिया है, स्कूल भेजना है। और ये तो खेल रहा है, इसको भी बहुत खांसी जुकाम बुखार हो रहा है। इसको भी बहुत खांसी उठी, रात को बहुत ज्यादा खांसी उठी इसको, बेबी को भी। मेरा बेटा, दोनों को इतनी खांसी हो गई, इतनी खांसी जुकाम हो रहा है। तो बस मैं अपनी बनाती हूँ चाय, क्योंकि मैं आई हूँ नहा कर और लग रही है ठंड, तो मैंने तो शॉवर ले लिया है। नहाने निकल गए चाय पे। और यहाँ पर मैं पहले तो ये बर्तन लगा दूँगी जो इस बास्केट में रखे थे। और उसके बाद करूँगी अपने लिए गर्म पानी। तो पहले मैं गर्म पानी पीऊँगी और उसके बाद फिर बनाऊँगी अपने लिए चाय। और मुझे ध्यान आया कि राजमा भी मैंने भिगो के रख रखा है। तो फिर मैं पहले राजमा भिगा दूँगी। और फिर चावल भी मैंने भिगो कर मतलब राजमा तो सॉरी हाँ
कुकर में चढ़ाकर मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था और चावल भीगने के लिए रख दिए थे। और फिर लेकिन मुझे इतना ध्यान नहीं रहा कि बच्चों को हो रही है खांसी जुकाम, तो चावल की ध्यान ही नहीं रहा बिल्कुल भी चावल बनाने का, क्योंकि राजमा के साथ जो है वो चावल ही अच्छे लगते हैं और रोटी तो मतलब कम ही अच्छी लगती है। और फिर वो मुझे बाद में याद आया जब मैंने चावल बना दिए कि बच्चों को जुकाम वगैरह खांसी हो रही है और चावल तो ठंडे होते हैं। लेकिन वैसे मैंने चावल में लौंग और मतलब हल्दी वगैरह डाल के ही बनाए थे। फिर लेकिन मैंने जो मतलब ग्रंथ को ना चावल इतने पसंद है, उस कुछ भी हो चावल, दाल चावल, साथ में राजमा चावल, छोले चावल, ये इतने ज़्यादा पसंद है तो वो मानता नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने वो कह रहा था मम्मा मुझे चावल दे दो उसके साथ, मैंने कहा मैंने चावल नहीं बनाए, तो फिर मैंने उसको ही पराठा ही सेक के दिया था। तो यहाँ पर बस ये देखिए मैं सबसे पहले राजमा रखूँगी बॉईल करने के लिए और फिर मैंने चावल भी ना भीगने के लिए रख दिए थे साथ के साथ ही। और अब मैं अपनी चाय बना चढ़ाकर यहाँ पर एकदम पी के आऊँगी पानी। और एडिटिंग करते करते ना मतलब मेरा पूरा दिन टाइम नहीं मिलता, तो अभी 11 साढ़े 11 बजे के करीब मैं एडिटिंग करती हूँ और इस टाइम आके ना मुझे नींद आने लग जाती है। और तो क्योंकि ये भी इस टाइम क्या हो रहा है ना, अभी लेट आ रहे हैं, जैसे दिवाली की वजह से लेट आ रहे हैं, तो फिर बस अब इनको खाना बना देती हूँ मैं इस टाइम गर्म करके। और तो ये देख रहे हैं टीवी और फिर मैं कर लेती हूँ अपनी इतना एडिटिंग। तो यहाँ पर ये देखिए मैं पी रही हूँ अपना गर्म पानी। और गरम तो सो जाता है और ये मिष्टी है ना ये नहीं सोती, इसको नींद नहीं आती है, फिर सुबह को उठती भी लेट ही है, 10 बजे से पहले ये सो के नहीं उठेगी फिर। और ये देखिए मेरी चाय भी बन गई है, तो फिर बस मैंने शायद चाय भी पी ली थी और इतना में चाय पी कर आई थी, तो फिर मेरे चावल भीग चुके थे, तो फिर मैंने सबसे पहले रखा चावल का पानी और उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा लगाऊंगी आटा और जैसे नाश्ते के पराठे सेक दूंगी और इनके लिए मतलब टिफिन की, क्योंकि ये क्या इन्हें जब पता लगा कि मैंने राजमा चावल बनाए हैं तो ये कहने लगे कि चावल मत रखना साथ में, केवल पराठे और राजमा रखना, क्योंकि इनकी क्या होती है ना कोई टाइमिंग नहीं होती खाने की, इनको लेट भी हो जाता है, शाम भी हो जाती है, तो फिर क्या लगे चावल तो ठंडे हो जाएंगे, वो बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगेंगे खाने में, तो पराठे ही रख देना। तो फिर बस मैंने इनके लिए रख दिए थे राजमा, थोड़ा सा राजमा और साथ में पराठे जो था वो मतलब इनके टिफ़िन में रख दिए थे। फिर बस चावल तो मैंने ही खाए थे, बाकी तो किसी ने चावल खाए नहीं थे। हाँ बस मैंने नाश्ते में फ्राई किए थे चावल। ये कहने लगे कि फिर मैंने कहा चावलों का क्या होगा जो मैंने बनाया है, तो ये कहने लगे एक काम कर तू चावल फ्राई कर ले, तो फिर मैंने प्याज वगैरह में चावल फ्राई कर लिए थे नाश्ते के लिए। और यहाँ पर मैं अब लगा दूँगी आटा और उसके बाद सेक दूँगी सारे पराठे भी। और गला भी ना ऐसा हो रहा है कि पता नहीं बैठा बैठा सा गला हो रहा है, क्योंकि एकदम मौसम चेंज ठंडा सा हो गया, तो और ऐसा मन करता है बस चाय पीते रहो। अदरक वाली चाय पीने का मन करता है कि अदरक लौंग वोंग डाल के बस चाय पीते रहो। मुझे तो बहुत इतनी अच्छी लगती है चाय, दे दो बस 2-3 टाइम। और सुबह सुबह सर्दियों में जब नहा के और पूजा वूजा करते हैं तो उसके बाद जो चाय पीने का मज़ा आता है ना, वो तो बहुत ज़्यादा मज़ा होता है चाय पीने का। तो यहाँ पर मेरे पापा जी भी शायद आ चुके थे, तो फिर बस मैंने उनके लिए चाय बनाने के लिए रख दी थी और उनके पराठे भी सेक दूँगी मैं। तो सुबह को चाहे कितनी सब्जियां बनी रहे, लेकिन जो पराठे हैं ना वो 2 ही पराठे घी नमक से ही खाते हैं बस चाय के साथ, बाकी में कुछ भी नहीं लेते। चाय में सब्जी मतलब बनी हुई हो उनका मतलब लेते घी नमक से है बस में पराठे। तो मैं उनके पराठे भी सेक दूंगी और उनका नाश्ता लगा दूंगी। तो यहीं मैं अपनी करती हूँ वीडियो का एंड, क्योंकि मुझे भी अब आ रही है नींद। तो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करना, क्योंकि एक मोटिवेशन मिल जाता है कि हाँ आपको वीडियो पसंद आया है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें वीडियो को। तो मिलती हूँ मैं आपको अपनी अगली वीडियो में, इसी के साथ मैं करती हूँ वीडियो का एंड। तो बाय बाय।